बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज इमरान खान इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े हैं, इस्लामाबाद पेश होने के लिए, और इमरान खान के साथ जो ज़मान पार्क से सैकड़ों कारकुनान हैं जो इस्लामाबाद पहुँचते हज़ारों की तादाद हो जाएगी, और तमाम जो अज़ला हैं मुल्हिका मोटरवे से, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ होंगे। आज दफ़ा 144 नाफिज कर दिया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो उच्च हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सुबह सवेरे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, और साथ जो आज इमरान खान के खिलाफ ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तोशा खाना फौजदारी केस में आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। उनको मैं बता दूं कि अभी कोई फर्द जुर्म आयद नहीं होगी। आज क्या होगा आज की केस में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी अबूरी जमानतें, जो दहशतगर्दी के 4-5 मुकदमात हैं इस्लामाबाद में, और जो बाकी मुकदमात थे उन सब में अबूरी जमानतें भी आज दायर की जाएंगी। और आज क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स में ही पेश होना है, वहीं पे जज साहब अपनी अदालत लगाएंगे। जो जज साहब पहले बात मानने को तैयार नहीं थे, अब लिफाफा जो ब्रिगेड है, उन्होंने जब ये फैसला हुआ कि इमरान खान की जो पेशी है, क्योंकि मरीम नवाज की जानिब से कल कुछ अल्फाज ऐसे कहे गए, वो हमेशा उनकी जो ज़ुबान है वो हमेशा ही एक गैर पार्लिमानी ज़ुबान वो इस्तेमाल करती हैं, खातून हो के गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि कल उन्होंने कहा है कि जी, जब उनको कहा गया, मंसूर जो उनका है लिफाफा सहाफ़ी, उसकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान कचहरी में नहीं पेश होते, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मरीम ने कहा वो रैलियों में तो जाते हैं। तो कहा गया कि वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी पे होते हैं। तो मरीम नवाज कहती है कि वो कौन सी देर लगती है उसको उड़ाने में। तो फिर उस पर मंसूर ने कहा कि हाँ जी, ये मुझे नहीं पता था इन तखरीब कारियों का। जो चूंकि मरीम नवाज और ये जो पूरा पीडीएम है, ये है ही तखरीब कार। बहरहाल, जो लिफाफा ब्रिगेड है, वहां सारी रात हलचल मची रही। हलचल क्यों मची रही कि जी ये क्या कर दिया आपने, इमरान खान का मुतालबा मान दिया। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा था कि मैं कचहरी नहीं पेश हूंगा, कचहरी नहीं पेश हूंगा, तो आपने तो इमरान खान का मुतालबा वो क्यों माना गया। इस्लामाबाद पुलिस में ऐसी कौन सी जो सामने आई रेजिस्टेंस के, जिसकी वजह से जो सीनियर अफसरान है वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने सीधी सीधी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान को खतरा है, थ्रेट है, और आप उनको एक डेथ सेल में बुला रहे हैं कचहरी में, तो इस वजह से वहां पर जो सीनियर अफसरान थे उन्होंने स्टैंड लिया, और जिसकी वजह से फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। लेकिन उससे पहले, इन सारी तफसीलात से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई थी, और मुझे दुख होता है दो अल्फाज पर। एक, चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब ने कहा कि दुख की बात है कि इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। साथ उसी अदालत ने मजीद 3 हफ्ते के लिए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। मतलब यह है कि पेशरफ्त भी कोई नहीं हो रही, और अदालत भी इस केस को ऐसे ही चला रही है। जब अदालत में समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि बहुत दुख है कि अरशद शरीफ केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दफ्तर खारजा दो ममालिक से केस में मदद लेने में नाकाम है। अब दफ्तर खारजा कैसे दो ममालिक से मदद लेगा? वो वजीर खारजा तो बैरून मुल्क दौरों पर है। वो वजीर खारजा जिसने कीनिया के साथ और यूएई के साथ रब्ता करना था, तो वो क्यों करेंगे भाई? वो तो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। यही तो केस है अरशद शरीफ की वालदा का, कि मौजूदा हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, मौजूदा हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करवाया, मौजूदा हुकूमत ने थ्रेट किया। ये सारी बातें तो वो कह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो निज़ाम है वो इतना बेहिस हो चुका है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अस्कुद नोटिस पर भी एतराज़ किया। अरशद शरीफ की वालदा के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरशद शरीफ ने वकील वालदा अरशद शरीफ ने अदालत को बताया कि अरशद शरीफ की वालदा अपने मौक़िफ़ के मुताबिक FIR तक दर्ज न करा सकी। वकील ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ केस की तहकीकात की निगरानी नहीं कर सकती। मरहूम अरशद शरीफ की वालदा के वकील ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि अरशद शरीफ केस में गुनहगारों को सज़ा मिले और बेगुनाह लपेट में ना आए। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि हम यहाँ किसी को सज़ा और बरी नहीं कर रहे, सिर्फ तहकीकात में सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वकील शौकत सिद्दीकी ने दलाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट शहनाज बीबी केस में वाज़ेह कर चुकी है कि अदालत के पास निगरानी का अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस केस की निगरानी ना करे, ये मामला जस्टिस फॉर पीस को भिजवाया जाए। जस्टिस मज़ार नकवी ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकात की निगरानी कर सकती है। शौकत सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी कर ली है या फैसला बदल गया है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप अपनी आवाज़ नीची रखें, क्या हम ये केस न सुने?
चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि हमने एक नामवर साफ़ी के कत्ल पर आज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट सहाफ़त के शोबे का बेहद एहतराम करती है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खातिर आज खुद नोटिस लिया गया। उन्होंने इस्तफसार किया कि अक्टूबर को कत्ल हुआ, अदालती नोटिस से पहले आप कहाँ थे? अरशद शरीफ एक अहम शोबे के अहम फर्द थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया, बहुत दुख है कि अरशद शरीफ केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दफ्तर खारजा दो ममालिक से अरशद शरीफ केस में मदद लेने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि तहकीकात की निगरानी नहीं बल्कि इदारों को तहकीकात में ताउन दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी को केस में शामिल करना या तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं है। उनका कहना था कि अरशद शरीफ एक सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी शहरी था। कत्ल के इस वाक़े पर हम भी दुखी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आज खुद नोटिस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद लिया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कुछ पहलू थे जिनकी तहकीकात जरूरी थी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अदालती कार्रवाई शुरू होने पर ही मुकदमा दर्ज हुआ। मुश्तरका तहकीकाती टीम को हुकूमत फंड्स फराहम नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को फंड्स दिलवाए और वो बैरून मुल्क गई। जस्टिस मज़ार नकवी ने कहा समाअत के दौरान कहा कि तफ्तीश की निगरानी करना ये अदालत का अख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क दिया कि आप कहते हैं तो आज खुद नोटिस खत्म कर देते हैं। जस्टिस जमाल ने का कहना था कि शहीद की वालदा को लगता है कि हम 5 जजेस उनकी मदद नहीं कर सकते, सीधा सीधा कह दें कि सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई ही ना करे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि साफ़ी बरादरी के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज खुद नोटिस लिया गया। अदालत आज खुद नोटिस किसी को सजा देने नहीं बैठी। JIT के काम में सुप्रीम कोर्ट कोई मुदाखलत नहीं कर रही। अदालत सिर्फ हुकूमती इदारों को सहूलियात फराहम कर रही है। जस्टिस मज़ार ने सवाल किया कि इतना अरसा कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, जिस पर वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि SHO थाना रमना शहीद की वालदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, न किसी को मुजरम करार देना मकसद है। कोई दिलचस्पी नहीं लेगा तो कार्रवाई मजीद तखीर का शिकार होगी। अदालत ने आज खुद नोटिस की कार्रवाई से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाना, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के। कहा कि हम सहाफ़ियों का बहुत ज़्यादा, चीफ जस्टिस ने कहा हम सहाफ़ियों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और अदालत ने सहाफ़ी हमें कुछ भी कहें, कभी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया जो दूसरों के लिए सबक हो सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बाहमी कानूनी मुआवनत के लिए 3 हफ्ते दरकार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि 3 हफ्तों बाद केस दोबारा सुनेंगे। इस दौरान बैरून मुल्क से बाहमी कानूनी मुआवनत से मुतल्लिक पेश रफ्त हो तो आगाह किया जाए। अब मामला कुछ इस तरह से है कि चूंकि कोई भी सीनियर वकील अरशद शरीफ का मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं था। शौकत अजीज सिद्दीकी को आप जानते हैं, उनका खास माइंड सेट है और वो ये समझते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करके जो केस दर्ज होना था वो केस दर्ज नहीं होने दिया। ये मामला जस्टिस ऑफ पीस के पास जाता, वो केस दर्ज ना करता तो हम इस्तगासा दायर करते और हम वहाँ पर केस का जो है वो जिन लोगों को हमने नामजद किया हुआ है उन लोगों को उसमें नामजद किया जाता और कार्रवाई आगे चलाई जाती। अब शौकत अजीज सिद्दीकी का इस हद तक तो एंगल ठीक है कि जैसे हमने देखा कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लेके FIR करवा दी। वो FIR पुलिस वालों ने अपनी मुद्दत में कर दी और इमरान खान के पास जो एक FIR का हक था वो भी ले लिया गया। तो ये होता तो ऐसे ही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये केस इतना टेक्निकल केस था कि इस्तगासा में आपने खुद एविडेंस देनी होती है। तो जब तक कोई JIT अपनी रिपोर्ट इकट्ठी नहीं करेगी, कोई कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं होगी तो आप इस्तगासा में कुछ साबित नहीं कर सकते। खाली किसी पर इल्जाम लगा देने से तो नहीं ना केस साबित होना। तो यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स थे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जरूरत थी। इसके अलावा अगर आप केस करते भी तो उसका कोई फायदा नहीं होना था। आज इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी है और इस्लामाबाद पेशी से पहले जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों अतराफ कंटेनर्स लगा दिए हैं, कंटेनर्स आबाद बना दिया है इस्लामाबाद को पुलिस ने। दफा 144 नाफिज कर दिया है। 4-5 लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठ नहीं हो सकता, इकट्ठे नहीं हो सकते। आज आप तैयार रहें, मुझे लगता है कि इमरान खान की आज सेंचुरी हो जाएगी। जो 94 मुकदमात हो गए तो आज इमरान खान का जिस बड़े पैमाने पर जुलूस जाएगा तो दफा 144 क्या, दहशत गर्दी के क्या, कार्य सरकार में मुदाखलत, ये करके वो करके इन्होंने वहां पर आज 4-5 और मुकदमात नए दर्ज कर देने हैं और ये करते जाएं। इमरान खान के साथ जितनी बड़ी तादाद में कल लाहौर में लोग निकले हैं, इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन हो रही है और इमरान खान इनसे बहुत आगे चला गया है। ये इमरान खान को कंपीट करने के लिए इस तरह के ओछे अटकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान छलांग लगा के इनसे बहुत आगे निकल जाता है जहां ये उसको देख भी नहीं पाते और इनको लगता है ये बस करीब ही होगा। ऐसी बात नहीं है।
عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے جو عمران خان کے خلاف مقدمات تھے، تمام مقدمات میں عبوری ضمانتیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں جو 5 مقدمات تھے، جس میں 24 مارچ تک عدالت نے ریلیف دیا، سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت منظور کی، تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی جو ضمانت ہے وہ عبوری ضمانت، چونکہ جوڈیشل کمپلیکس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے تو وہاں دائر کر دی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو ان کے وہ مقدمات ہیں جو سیشن عدالت میں ہونے تھے ضمانتیں، تو وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں ہی سیشن عدالت کو گزارش کی جائے گی کہ وہ ضمانتیں وہاں سے بھجوا دیں ظفر اقبال صاحب کو، تاکہ وہ ظفر اقبال صاحب وہی جوڈیشل کمپلیکس میں سن لیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ عمران خان کا پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ جو کچہری سے کیس کو جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کیا جائے، بابر اعوان صاحب نے درخواست دی تھی جس کا مذاق اڑایا گیا تھا، اب عمران خان کا وہ مطالبہ پورا کیا گیا ہے۔ جو لفافہ بریگیڈ ہے وہ اتنی تکلیف میں ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف اتنا ماحول بنایا، ہم نے عمران خان کو پریشان کیا، ہراساں کیا۔ عمران خان آج کچہری جاتا ڈرا ہوا تو ہوتا، آپ نے تو اس کو پہلے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے۔ عمران خان جو چاہتا ہے پہلے عدالتیں پورا کر رہی ہیں، اب آپ پورا کر رہے ہیں۔ پوری رات کو حرام مچا رہا، لیکن ان کو بتایا گیا کہ ایک آئی جی تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو باقی افسران ہیں سارے تو کرپشن پہ نہیں نہ فارغ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے سامنے واضح تھریٹ ہے، ہم کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ وہاں صرف عمران خان تھوڑی ہوگا، وہاں ہم نے بھی تو سیکیورٹی دینی ہے، ہم بھی تو ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، ہمیں سیشن عدالت نے حکم دیا، ہمیں لاہور ہائی کورٹ حکم دے رہی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے اس کے اوپر جو اپنا جو حق تھا انہوں نے ادا کیا ہے، اور اس پریشر اور دباؤ کی وجہ سے پھر اسلام آباد انتظامیہ کو کیس ٹرانسفر کرنا پڑا، کیونکہ مریم نواز کوئی مفاہمت نہیں چاہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس میں آج جن کو یہ لگتا ہے کہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، خواجہ حارث صاحب ابھی ان کے ساتھ وہ کھیلیں گے۔ ابھی تو صرف خواجہ حارث صاحب کا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا، چونکہ ایک پیشی کا معاملہ تھا اور وارنٹ کا معاملہ تھا، آج پیش ہو جائیں گے۔ آج جو الیکشن کمیشن اور امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب کو انہوں نے ہائر کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے امجد پرویز صاحب کو ہائر کر لیا ہے، تو اب جو آج خواجہ حارث صاحب ان کا حشر کرنے جا رہے ہیں، ایسی کیونکہ یہ استغاثہ ہی ناقابل سماعت ہے، یہ استغاثہ ہی انہوں نے irregular، جیسے وہ جو مشرف کیس کی جو خصوصی عدالت تھی وہ انہوں نے جلد بازی میں بنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس عدالت کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں استغاثہ دائر کیا ہے، یہ از خود غیر قانونی ہے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ جب تک استغاثہ پہ 5 ممبران الیکشن کمیشن کے دستخط یا اتھارٹی لیٹر نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کر سکتے، اور اتھارٹی لیٹر اب نیا بنائیں گے تو اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ پہلے ہی استغاثہ میں لگایا جانا تھا۔ اس وجہ سے آج ابھی جو استغاثہ اس کے قابل سماعت ہونے پر معاملہ چلے گا، پھر یہاں سے خارج ہوگا تو ہائی کورٹ جائے گا، وہاں سے خارج ہوگا سپریم کورٹ جائے گا، پھر تو فرد جرم عائد ہوگی۔ اب یہ معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ اللہ پاک عمران خان کی بھی اور پوری قوم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔